नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। रात करीब 10 बज चुके हैं और एटीएन लाइव की टीम लगातार आपको चुनावी खबरें दिखा रही है। लगातार हम सिवान जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि क्या कुछ है चुनाव का माहौल, किस तरह से जनता मूड बनाई हुई है। क्या बिहार में फिर से एक बार नीतीश सरकार या फिर जनता बदलाव के मूड में है। और इसी को लेकर के हम पहुंचे हुए हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में। आप देख सकते हैं कि यहां के निर्दलीय प्रत्याशी हैं कुनैन अहमद, जो कि आरजेडी से टिकट के लिए दावेदार थे, लेकिन ऐन वक्त पे आरजेडी ने इनका सिंबल काट डाला और यहाँ पे किसी दूसरे को यहाँ पे सिंबल दे डाला और इसको लेकर के अब ये निर्दलीय के तौर पे अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया। हालांकि अभी सिंबल अलॉट नहीं हुए हैं, कल सिंबल मिलेंगे, उसके बाद से जो और भी जनसंपर्क होंगे वो तेज़ी के साथ बढ़ेगा। रात के करीब 10 बज चुके हैं और देखिए तमाम लोगों की यहाँ पर भीड़ है। कुनैन अहमद के साथ इनके समर्थकों की भीड़ है, क्योंकि रात में जो लोग हैं समझिए कि ये इनके खासम खास लोग हैं और इनके जो ये जितने भी लोग हैं एक टीम बना करके लगातार दौरा कर रहे हैं और क्षेत्र में जा रहे हैं। कुनैन अहमद, यही सामने जो शख्स बैठे हुए हैं कुनैन अहमद हैं और इनका मानना है कि हमारा टिकट लगभग कंफर्म हो गया था, लेकिन कुछ लोगों की साजिश के तहत हमारा टिकट को काट लिया गया। इन तमाम चीज़ों पे इनसे बातचीत होगी कि आखिरकार टिकट आपका कैसे कट गया, क्यों कट गया, और फिर चुनाव को लेकर के निर्दलीय के तौर पे आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं तो जनता का मूड और मिजाज क्या है। क्या जनता इस बार बदलाव के मूड में है या फिर से क्या करना चाहती है। सबसे पहले हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। जैसे कि कुनैन अहमद यहाँ पे हैं, निर्दलीय के तौर पे आप अपना नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं, क्या कुछ माहौल चल रहा है इस विधानसभा क्षेत्र का। सारे लोगों का मूड बदल गया है कि राजद का टिकट इनका कट गया है। सब लोग यादव बिरादरी के लोग और अल्पसंख्यक और दलित सब लोग इनके साथ हैं। दिन भर 10 गाड़ी से घूम रहा है, लोग चारों तरफ दौरा कर रहा है विधानसभा क्षेत्र का। तो आखिर रुझान कैसा मिल रहा है। जनता के पास जा रहे हैं तो जनता क्या कह रही है। जनता कह रही है कि आपका टिकट कटा है, हम लोग आपका समर्थन करते हैं, मदद करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। जाकिर अहमद है, इनका कहना है कि टिकट कटा है, मदद करेंगे। और भी कुछ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हालांकि गांव का दौरा हम कर रहे हैं तो तमाम लोग जो हैं रात में जब गांव होता है तो गांव में लोग बैठते हैं और उस समय रात में मशवरे भी करते हैं कि आखिरकार किसे वोट दिया जाएगा। इसी को लेकर के कुनैन अहमद के तमाम यहाँ पे समर्थक, चाहे युवा हो बुजुर्ग हो, ये तमाम लोग इनके साथ हैं। मोहम्मदपुर गांव का हम यहाँ से हम आपको खबर दिखा रहे हैं और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे। अचानक कुनैन अहमद का जैसे कि आप लोग का मानना है कि टिकट कट गया, तो फिर क्या कुछ होने जा रहा है इस बार। देखिए, अभी हम लोग राजद में थे, राजद में हैं, सारे कार्यकर्ता राजद में ही रहेंगे और इनकी जीत इंशाल्लाह होगी तो ये भी राजद में ही रहेंगे जी। टिकट जो है ऐन मौके पर कैसे कटा सारी पब्लिक जानती है जहां हम लोग जा रहे हैं। और वैसे लोग को टिकट दिया गया, उस औरत को दिया गया जो कभी राजद का समर्थन छोड़ दिए, इनडायरेक्ट चाहे कहीं से भी उसका कोई लगाव नहीं था, हमेशा राजद का विरोध किया वो परिवार, और उसको दे दिया गया। कारण सब लोग समझ रहे हैं, हम लोग अपने मुंह से नहीं कहें। इसलिए तो क्या होगा इस बार होगा कि हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। और लड़ाई में राजद नहीं है, लड़ाई में हम लोग को ये जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसी से लड़ाई है। इसलिए कोई नूतन वर्मा को समर्थन देने जो जिसमें सूझबूझ हो, भले कोई बैठ रहा है सीट पर, डैश पर, कहीं भी, लेकिन पब्लिक ना वोट देगी। 10-12 आदमी भाड़े पर अगर बैठ गए, चाहे पहले से हैं, कोई लालच में बढ़ गए, तो उनका कोई असर पब्लिक पर नहीं है। बहुत आक्रोश है जनता में और इंशाअल्लाह इनकी जीत निश्चित। आप अपना नाम बताएं। सईद अख्तर, एडवोकेट। चलिए, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, 2-3 लोगों से हम बातचीत करेंगे। आप बताइए कि क्या कुछ हो रहा है। जैसे कि कुनैन अहमद जी का, इन लोगों के समर्थकों का कहना है कि टिकट कट गया है, तो टिकट जब कट गया है और राजद का ही साथ दे रहे हैं, राजद में ही रहेंगे, तो फिर जनता क्या, राजद के तो कैंडिडेट हैं ही। और हम लोग तो राजद से पहले से हैं और अभी भी राजद से हैं, लेकिन राजद का टिकट नहीं मिलने की वजह से हम लोग को बहुत दुखी हुआ, बहुत तकलीफ़ है। और जिन लोगों ने सुन रहा है, जो भी सुने हैं, सब एक हमदर्दी बन गई और जो विरोधी थे वो भी इन्हीं के साथ आ गए कि नहीं भाई इनका टिकट कटा है और बहुत से धोखा हुआ इनको, इसलिए इनके साथ हम लोग हैं। जनता पूरे इनके साथ है
और इन्हें जिताकर रहेगी। आप अपना नाम बता दें। खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम साहब हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जिनसे बातचीत होगी कि आखिरकार क्या कारण है कि आप लोग करीब रात के 10:30 हो रहे हैं और 10:30 बजे बैठक चल रही है। एक बार फिर से इस तस्वीर को हम दिखाएंगे कि देखिए रात करीब 10:30 होने जा रहे हैं और इतनी रात में भी कुनैन अहमद के साथ जो इनके समर्थक हैं, जो लोग हैं, वो क्षेत्र में हैं और यहाँ पे चल रहा है, गहन मंथन चल रहा है कि कैसे चुनाव की जो प्लानिंग है वो की जाएगी, कैसे वोट लिया जाएगा। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे आपसे। थोड़ा सा खड़े हो जाइए कि ये बताइए कि क्या चल रहा है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है। हम लोग माननीय कुनैन अहमद सिद्दीकी जी को खड़ा कराए हैं, जो कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ उम्मीदवार हैं। पूरी जनता इनको पसंद करती है और पूरी जनता, गुरियाकोठी विधानसभा की पूरी जनता की एक ही मांग है कि इनको निर्दलीय रूप से हम लोग जिताकर और विधानसभा भेजेंगे। वोट बना चुकी है जनता, एकदम पूरी जनता की एक ही आवाज़ है। हम लोग माननीय कुनैन अहमद सिद्दीकी जी अपने विचार से नहीं, जनता की आवाज़ और जनता के विश्वास पे आगे बढ़े। अब दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि हम लोग टिकट के दौड़ में थे। हम लोग को टिकट के लिए, सिंबल के लिए पार्टी ऑफिस में बुलाया गया, तेजस्वी राबड़ी जी के आवास पे बुलाया गया। वहाँ हम लोग गए, हमारे माननीय प्रत्याशी राजद के सुयोग्य कुनैन अहमद सिद्दीकी जी वहाँ गए। वहाँ पर जाने के बाद हम क्या कहें, काफ़ी दुखद ये बात है कि जो परिवार 1990 से राजद के लिए समर्पित है, राजद के लिए समर्पित है, राजद के हर पहलू पर चलने वाला ये फैमिली है, और उसके साथ प्रतिघात हुआ कि इनको टिकट न देकर टिकट का खरीद बिक्री हुआ। जनता की ये बात सोचना है, गुरियाकोठी विधानसभा की जनता को ये बात सोचनी है कि जो प्रत्याशी टिकट खरीद के और जनता के बीच आए वो क्या विकास करेगा जीतने के बाद। इसलिए जनता ने क्या होगा, आरजेडी का क्या होगा। अब तो जनता निर्णय ले चुकी है। अब दूसरा क्या कहे, जनता के निर्णय, हम आपसे पहले भी बोले कि जनता के निर्णय, जनता के आवाज़ और जनता के विश्वास पर ही माननीय कुनैन अहमद सिद्दीकी जी खड़े हुए हैं, ये अपने आप नहीं हुए हैं। चलिए हम अब कुनैन अहमद जी से ही बात कर लेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहा कि चुनाव जो है आखिर आप निर्दलीय ताल ठोक दिए और जो चर्चाएं चल रही हैं कि टिकट आपका कट गया। तो कुनैन जी, सबसे पहला तो सवाल ये होगा कि टिकट तो उसी व्यक्ति का कटता है जो सीटिंग होता है, तो फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपका टिकट कैसे कट गया। पहली बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी रात को आप यहाँ आए। आपने कहा कि सीटिंग का कटता है, बात सही है, सीटिंग का कटता है, लेकिन मेरा सिंबल तैयार हो गया। अच्छा, मेरे सामने की बात है कि सिंबल तैयार हुआ, मेरा और हरिशंकर यादव का दोनों का एक ही टाइम एफिडेविट लिया गया, लिखा पढ़ा, जो लिखना पढ़ना होता है वो किया गया। उसके बाद अचानक 12 रात तकरीबन बजने वाला था, हमको ये कहा गया कि इसमें 4-5 घंटा भी टाइम लगेगा, तेजस्वी जी वगैरह से कुछ अर्जेंट मीटिंग चल रहा है, आप लोग ऐसा कीजिए कि खाना खा के 2-3 घंटे के बाद आइए, नहीं तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो दे दीजिए, हम लोग आपको कॉल करेंगे, आप आके अपने सिंबल, जो सिंबल है उसको रिसीव कीजिएगा। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से निकले तो दूसरे ऑफिस में हमने देखा कि वहाँ पे वर्मा जी के पुत्र और वहाँ पे दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, और उनको देखने के वक्त ही हमको लगा कि नहीं, मेरा टिकट कट गया। उसी वक्त हम बाहर निकले और अपने लोगों से बात किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और वही खबर 1 घंटे के बाद आया कि नूतन वर्मा के नाम पे सिंबल बना के उनके लड़का को दिया गया। इतना जल्दीबाजी था सिंबल का कि नूतन जी घर पे ही थी और उनके लड़का जाकर के रिसीव करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि राजद ऐसी पार्टी मजबूर नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह का गलती किया। सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं। रहा सवाल कि आपने कहा कि टिकट कटना, जब मेरा सब कुछ हो गया था तो टिकट कटने का ही ना बात किया जाएगा। और हम क्या, आपको बुलाया गया था वहाँ पे पार्टी कार्यालय पे? बिल्कुल। किनके द्वारा बुलाया गया? संजय यादव। अच्छा, क्या कहा गया था उसमें? कहा गया था कि आप पेपर लेके आएँ और आप अपना सिंबल ले जाएं।
और उसके बाद से नहीं दिया गया। उसके बाद नहीं दिया गया। तो अब कुनैन अहमद किस तरीके से इस चुनाव को लिए हुए हैं और क्या कुछ प्लानिंग है, क्योंकि अब तो सीधी लड़ाई देखी जा रही है कि आरजेडी को किसी तरह से हराना है, जैसा कि आप लोगों का कहना है, क्योंकि आपका टिकट मिला नहीं। तो किस तरीके से इस लड़ाई को आप मान रहे हैं? आरजेडी को हराना नहीं है जी, जिस व्यक्ति को सिंबल मिला उसको हरा देना है। हम आरजेडी के हैं, ये 1990 से लेके अभी तक हम लोग समर्पित है, मेरा परिवार समर्पित है। जब ये लोकसभा सिवान हुआ करता था तभी भी हम लोग शहाबुद्दीन साहब का सपोर्ट किया। जब ये लोकसभा बदला महाराजगंज के साथ जुड़ गया तो भी आज राजद के लिए समर्पित है। दोनों हाल में हम राजद के लिए समर्पित हैं। ये जो है बात बखूबी प्रभुनाथ सिंह भी जानते हैं और हिना साहब भी जानती हैं। अच्छा, इस मामले को लेकर के कभी हिना साहब से बातचीत हुई कि नहीं कि टिकट क्यों कट गया, या फिर टिकट दिलाने को लेकर कभी बातचीत हुई थी कि नहीं? टिकट के लिए तो बहुत बार बात हुई और उन्होंने नॉमिनेटेड भी किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आखिर वक्त में देने के वक्त टिकट क्या हुआ, क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया, ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। उसके बाद हिना साहब से बातचीत नहीं? नहीं, बिल्कुल बात नहीं हुई। बात क्या करना, अब जब टिकट जो है ऑफिस में बुला करके टिकट काट दिया जाए, अब बात क्या करना है। यहाँ आने के बाद जब हम सुबह पटना से आए तो मेरे दरवाजे पे सारे लोग आए थे, सभी मायूस थे। लेकिन कुछ देर के बाद उन लोगों ने कहा कि आप अपने मनोबल को कम मत कीजिए, क्योंकि पार्टी टिकट देती है, वोट नहीं देती है। वोट तो हमको देना है, सर्टिफिकेट तो हम दिलवाएंगे, इसलिए आपने जो इरादा किया था उसको कंप्लीट कीजिएगा, कंटिन्यू रहिए। तो इसलिए आपने निर्दलीय टाल ठोक दिया? जी हाँ, निर्दलीय टाल ठोक दिया, क्योंकि राजद को हराना मकसद तो है नहीं, क्योंकि ये सीट निकालना मकसद है, क्योंकि मेरे साथ पूरे विधानसभा की जनता है। कुनैन जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि राजद को हराना मकसद नहीं है, लेकिन आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं, राजद के एक सच्चे सिपाही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़ाई जो है देना, क्योंकि यहाँ से देखा जा रहा है कि आरजेडी के नाम पे कई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय से, कई बागी होकर के, सतदेव सिंह हो गए, रामायण चौधरी हो गए, आप हो गए। तो ऐसे में तो अगर तीनों लोग जो हैं ये तो लॉस कर रहे हैं आरजेडी को ही। जो समीकरण है ना, वो समीकरण इंतजार कर रही है कि किसके तरफ कितना वोट दिखाई दे रहा है। क्या समीकरण है यहाँ का? यहाँ का समीकरण जैसे कि माई समीकरण तो कहलाता है, लेकिन माई समीकरण ही नहीं है। इसके साथ दलित है, महादलित है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सभी लोग हैं, और इन लोगों ने ही हमको आगे किया है। जो इनका कहना ये है कि हम राजद का जो सिंबल जहाँ गया वो हमको एक्सेप्ट नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि सिवान में माई समीकरण है कि नहीं है? सिवान में माई समीकरण कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि 8 विधानसभा, ये मेरा गोरियाकोटी विधानसभा, ये माइनॉरिटी के लिए फिक्स हुआ, और हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि माइनॉरिटी का फिक्स होने के बाद फिर ये किस तरह से बदल गया अचानक, हमको नहीं मालूम। तो वही तो पूछ रहे हैं कि एमओआई है कि खत्म हो गया? माई समीकरण नहीं है, इसको माई समीकरण नहीं करते हैं, क्योंकि एम गया कहाँ। अगर रघुनाथपुर से अगर मेरा हिना साहबा अगर लड़ जाती तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि हम खामोश हो जाते, क्योंकि एक तो कोई ऐसा व्यक्ति था। और हरिशंकर यादव लड़ रहे हैं तो तकलीफ है? बिल्कुल, क्या बोलता है, हम कहेंगे कि तकलीफ़ है। क्यों, आखिर कारण? इसलिए कि वहाँ से उन्होंने कहा लड़ने के लिए, और फिर अचानक अपने मूड को कैसे बदल लिया। जब मूड को बदला फिर गोरियाकोटी का टिकट मेरा कैसे कट गया। तो वहाँ पे क्या लग रहा है कि आरजेडी को माइनॉरिटी समाज वोट देंगे कि नहीं? देखिए, इसका जो है हर जगह पे लोगों को तकलीफ़ है, 8 विधानसभा में तकरीबन इसका तकलीफ़ है। अब ये तो पार्टी सोचे, तो नुकसान सहना पड़ेगा आरजेडी को। अब आरजेडी सोचे, क्योंकि आरजेडी ने डिसीजन लिया है, क्योंकि मेरा डिसीजन तो है नहीं। तो बिल्कुल आपने देखा, ये थे कुनैन अहमद, और कई मुद्दों पे बातचीत हुई। जैसा कि इनका कहना है कि टिकट मुझे नहीं मिला, सिवान में कोई एमओआई समीकरण नहीं है, और लगातार हम लोग देख भी रहे हैं कि जहाँ तक एमओआई समीकरण की बात कही जाती है, तो अगर वाकई में एमओआई समीकरण रहता
तो हिना साहब आज सिवान की सांसद रहती, लगभग 3 बार वो चुनाव हार गई और उसके बाद से कुनैन अहमद की जब टिकट देने की बात आई तो उन्हें भी टिकट नहीं दे करके किसी दूसरे को दे दिया गया। अब ऐसे में जिस तरीके से बागी होकर के कुनैन अहमद निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में देखना यह होगा कि कुनैन अहमद को यहाँ की जनता, गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना नेता चुनकर बिहार के विधानसभा में भेजने का काम करती है या नहीं, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवान के गोरियाकोटी से ATN लाइव के लिए आशीष कुमार के साथ चंदन कुमार।